स्टूडेंट्स, कल से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और मुझे लगा कि एक तो मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करूं और साथ ही साथ आपको कुछ लास्ट मोमेंट छोटे छोटे टिप्स दे दूं जो आपको बहुत मदद करेगा। पहली चीज़, कल एग्जामिनेशन है तो एक दिन पहले यानी कि आज की रात को सारी तैयारी कर ले। जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड जिसके ऊपर रख के आप लिखेंगे, ये सारे प्रिपरेशन एक रात पहले अगर आप करते हैं तो आपका मॉर्निंग एंजाइटी से आप बच सकते हैं। अब एक रात पहले कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, इसलिए आप पूरी रात जगे हुए रहते हैं। अवॉइड इट। आज आपको बहुत अच्छी नींद की ज़रूरत है, 7 से 8 घंटे ज़रूर नींद लीजिए। अच्छा होगा जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पूरा पूरा पेज ना पढ़कर सिर्फ पॉइंट्स को देख लीजिए। जितना आप पॉइंट्स को देखेंगे और पॉइंट्स आपको याद भी रहेगा और साथ के साथ पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको सब आता है। नेक्स्ट आते हैं डाइट के ऊपर। डाइट आपका कैसा होना है? सुबह खाली पेट एग्जामिनेशन देने के लिए मत जाइए। कोई भी हल्की चीज़ जो आपको लाइट हो, बहुत फ्राइड ना हो, वो आप खाकर जा सकते हैं। रोटी और सब्जी, कम तेल वाली सब्जी अगर आप खा के जाते हैं, इंडियन फूड है, बेस्ट है। कई बार दूध से कुछ लोगों को एसिडिटी होता है, तो अगर आपको एसिडिटी होता है आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद थोड़ी एंजाइटी होने लगती है, तो आप एक चॉकलेट लेके जा सकते हैं और अपने आप को ट्रीट दे सकते चॉकलेट का। एग्जामिनेशन गेट पे पहुंचने के बाद आपको दिखेगा कि सारे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत टेंस्ड है। घबराइए मत, अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, डीप ब्रीदिंग लेते रहिए, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के साथ साथ अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड और मुझे सब कुछ याद है और मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन दे खुद को। अवॉइड कीजिए किसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा डिस्कस करना, क्योंकि अगर आपको लगता है अरे मैंने वो क्वेश्चन याद नहीं किया तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। साथ ही साथ आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्या ज़रूरत है ऐसे स्ट्रेस को अननेसेसरी बढ़ा के, है ना? और क्या कर सकते हो आप आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपका बैग रहता है। याद रखिए कि आप एक एप्पल या कोई फ्रूट लेके जाए। अचानक से अगर आपको भूख लगे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, तो आप थोड़ा सा 2-4 बाइट्स फ्रूट का आप खा के अंदर जा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में चले गए आप, अभी पेपर आना बाकी है, उस समय भी डीप ब्रीदिंग करते हुए पेपर को अंदर से, हार्ट में, दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट अपना मेंटेन रखिए। कामनेस को अपने भीतर मेंटेन रखिए, जो बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर लेंगे, एक हल्की सी स्माइल करते हुए उस पेपर को लीजिए, यानी कि आप पॉजिटिव इमोशन के साथ उस पेपर को ले रहे हैं। सबसे पहले ऑलमाइटी को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, गुरुजनों को याद करते हुए, पेरेंट टीचर्स को याद करते हुए, एक तरह से मानसिक रूप से, मेंटली आप उनसे आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें और फिर अपने पेपर को शुरू करें। इससे आपका मन पॉजिटिव रहेगा, आपके दिल में एक पॉजिटिव इमोशंस रहेगा जब आप अपने पेन को पेपर के ऊपर लिखना शुरू करेंगे। कौन से क्वेश्चन से शुरू करना है? जो आपको सबसे इजी लगे उससे, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको एक भरोसा होगा खुद पे। वैसे तो आपको बहुत भरोसा है खुद पे, मुझे पता है, और मुझे भी आप पे भरोसा है, आप बहुत अच्छा करेंगे। इजी क्वेश्चन से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, थिंकिंग टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप लिख रहे। तो उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लगते हैं या फिर आपको सोच सोच के लिखना है, उसको थोड़ा सा बाद के लिए पार्क कर दें ताकि आप थिंकिंग टाइम उसमें दे सकें। क्वेश्चन के टाइम एलोकेशन की तरफ ज़रूर ध्यान दें ताकि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, कि इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको 3 ही अटेम्प्ट करना होता है, और का ध्यान रखें। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है या तो आप
ये वाला आंसर दीजिए या तो आप दूसरा वाला, तो और बीच में लिखा रहता है। अगर आप और को देखेंगे नहीं तो आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपके बाद के टाइम को स्नैच कर लेगा। इंस्ट्रक्शन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन अगर आपने गलत पढ़ लिया तो उसके बाद हमें थोड़ा रिग्रेट होता है, और उस रिग्रेट को क्यों मौका देना आने का। एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा होगा भी, मुझे पता है। और उसके बाद आप बाहर आते हैं, बाहर बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में तूने क्या लिखा, इस क्वेश्चन में तूने क्या लिखा। कई बार ऐसा होता है कि जिसका जो क्वेश्चन अच्छा होता है वो वहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करता है कि तुमने इसमें ये लिखा, तुमने उसमें वो लिखा। उस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप उसमें उलझ गए कि कौन क्या डिस्कस कर रहा है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन में एक पॉइंट आपका मिस हो गया, आप बस उसी में हुक्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपका पेपर तो बहुत खराब गया। इस चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन ना कीजिए, सीधे आप घर पे आइए। घर पे आने के बाद मम्मी बहुत अच्छे से खाना बना के रखी है आपके लिए, उस खाने का, उस भोजन का आनंद ले। मम्मी को थैंक्स बोले कि वो एग्जामिनेशन से आने के बाद आपके लिए इतना मेहनत से आपके लिए भोजन तैयार करके रखा है। ग्रैटिट्यूड शो करना हमेशा हमारे लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक माना जाता है। फिर उसके बाद 20 मिनट्स का आप पावर नैप लें। ये पावर नैप जो है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांजिशन करने के लिए बहुत मदद करेगा। 20 मिनट्स का नैप आपको एक एनर्जी देगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपका जो प्रीवियस हैंगओवर है एग्जामिनेशन का उससे आपको बाहर निकाल देगा। अब 20 मिनट्स के नैप के बाद आप नेक्स्ट पढ़ाई का प्लानिंग शुरू करें कि कैसे आप शुरू करेंगे, कैसे आप कितना पढ़ेंगे, कितना डेज का गैप है। ऐसा मत कीजिए कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आज मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि उससे आपका जो ब्रेन का जो हैबिट है वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। आज भी आप उतना, चाहे 6 दिन का गैप हो, चाहे 2 दिन का गैप हो, चाहे 1 दिन का गैप हो, स्टडी मोमेंटम उतना ही रखें। शाम के वक्त थोड़ा सा बाहर ज़रूर जाएं, फ्रेश एयर ज़रूर लें, ग्रीनरी में, पार्क में या सोसाइटी के नीचे ही थोड़ा सा वॉक करके अपने ब्रीदिंग को फोकस करते हुए। इससे क्या होगा, इससे आपके ब्रेन को फ्रेश महसूस होगा, और जब आप वापस आएंगे पढ़ने के लिए तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेगा। रात की नींद को मत भूलिए, क्योंकि नींद इसलिए ज़रूरी है, जितना भी आप पढ़ते हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए आपका मेमोरी रात को ही काम करता है। डार्कनेस की स्लीप बहुत ज़रूरत है, टाइम ऑफ स्लीप बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप 10 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे, 4:30 या 5 बजे उठ जाते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है रादर देन आप 2 बजे सोए और 7 बजे उठे या 8 बजे उठे। इसलिए जल्दी सोए, जल्दी उठे, इससे आपका मेलेटोनिन हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होगा, आपके मेमोरी फंक्शनिंग को स्ट्रांग रखेगा, प्लस आपके मूड को भी बहुत पॉजिटिव रखेगा। क्वांटिटी ऑफ स्लीप के साथ साथ टाइम ऑफ स्लीप को ध्यान दीजिए। क्वांटिटी 7 to 8 आवर्स हो तो बेस्ट है। साथ ही साथ जितना अर्ली आप सोएंगे, मैक्सिमम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, तो आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा और नेक्स्ट डे का फंक्शनिंग आपका बहुत अच्छा होगा। तो ये थे आपके कुछ एग्जामिनेशन टिप। कोई भी आपको परेशानी हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप देखेंगे जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आप कितने खुश हैं। तो इसीलिए शांत मन के साथ अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।